हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया है। पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे से जा रहे हैं। चलिए, अकाउंट्स का पेपर हो गया, अब इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्रैश बैच, जिसमें मैं करंटली चैप्टर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया का रिविजन करा रही हूँ, जिसमें मैं अब भी आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। एक टॉपिक आता है जिसे मैंने आपको चार्ट में पढ़ाया है, आप पुराने वीडियोस में देखेंगे। तो मैंने दो मेन टॉपिक बताए हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, दोनों का रोल ऑफ मनी मार्केट एंड रिफॉर्म्स इन मनी मार्केट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट एंड रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट। ये दोनों कंसेप्ट मैंने एक एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अब आज का टॉपिक है जो अलग से क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन और क्या आता है इसके अलावा इस चैप्टर से? इसके अलावा इस चैप्टर से आता है एग्री डिसएग्री में जैसे आते हैं, तो मतलब कंसेप्ट्स आते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक और फंक्शंस ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक कभी शॉर्ट आंसर में भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। नहीं तो एग्री डिसएग्री में तो बहुत सारे पॉइंट्स है जिसपे वो एग्री डिसएग्री या डिफरेंस बिटवीन पूछता है। तो आज का डायरेक्ट टॉपिक मैं चालू करती हूँ, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब एक बात सुनिए, जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं आपको पता है कि ये सेम टॉपिक हम ओसीएम में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। क्योंकि ये रिविजन है, क्रैश बैच है, तो मैं आपको हेड पॉइंट वाइज जाऊंगी। बट अगर आपको लगता है कि और थोड़ा डिटेल में हमको जानना है, क्योंकि आप ओसीएम का पेपर अभी अटेम्प्ट करके आ चुके हैं, तो होप सो आपने वो टॉपिक, क्योंकि वो भी उसमें भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज ओसीएम में बैंकिंग के फंक्शन में है, ठीक है। तो एक बार नहीं तो वहां जाके आप देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आएगा कहाँ, ये 4 मार्क में पूछ सकता है। या तो इसमें से जो टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन में आएंगे, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, इसमें से डिफरेंस बिटवीन आपको पूछता है। रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट, इसके डिफरेंस बिटवीन, इस चैप्टर में से एक डिफरेंस बिटवीन पक्का है, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंस बिटवीन में से एक डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। अब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में क्या क्या फंक्शन है, बेसिक है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में ओसीएम वाला नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी यूटिलिटी वैसा वाला नहीं, यहाँ पे फिक्स सिंपल है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, एंसिलरी फंक्शन एंड क्रेडिट क्रिएशन, थोड़ा शॉर्ट में है ये, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में मतलब कमर्शियल बैंक का काम है पहले तो डिपॉजिट एक्सेप्ट, मतलब लोगों से पैसा आएगा तभी बैंक आगे कर सकेगी। बैंक का मेन फीचर क्या है, लोग बैंक में आके पैसा डिपॉजिट करते हैं, वही पैसा आगे लोन बढ़ता है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक का, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब डिपॉजिट में भी दो टाइप के डिपॉजिट आते हैं बेटा, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट मतलब जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है, जिसमें से जब कंज्यूमर या क्लाइंट डिमांड करे तो उसमें से पैसा वो निकाल लेगा। उसके बाद होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब इसमें से एक पीरियड ऑफ एक्सपायरी के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। इसका डिफरेंस बिटवीन अपलोड किया, वहां डिटेल में देख लीजिएगा। इसके अलावा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में तो समझ गया मैम कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट में होता है सेविंग एंड करंट, और टाइम डिपॉजिट में होता है फिक्स्ड और रिकरिंग। अब जो डिपॉजिट आ गया वो आगे लोन बटेगा, तो लोन्स एंड एडवांसेस। अब लोन्स मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। लोन्स जब बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, जनरली पीरियड ऑफ 3, 5, 7, 15 जो भी ईयर्स के लिए। लोन क्या होता है, सेंक्शन अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगता है। लोन फैसिलिटी सबको दिए जाते हैं, सोल ट्रेडर हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, कंपनी हो गया, एनीवन कैन टेक द लोन फ्रॉम द बैंक। इंटरेस्ट चार्ज होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम के लिए मिलता है। बैंक आपको फंड्स प्रोवाइड कर सकती है ताकि आप अपने बिजनेसेस को अच्छे से चला सके। अब लोन तो हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। एडवांसेस की बात करें तो क्या होता है, एडवांसेस मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उधारी चाहिए बिजनेसमैन को, तो उसमें 3 टाइप आते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब सपोज मेरे करंट अकाउंट में 50,000 रुपए, बट मुझे क्या करना है, मेरा आगे चेक लगने वाला है, मुझे पैसा आने वाला था बट आया नहीं है, तो मैं अपनी बैंक को रिक्वेस्ट करती हूँ कि फिलहाल मेरे अकाउंट में आप क्या कर दीजिए, 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। ये क्यों? मैंने सामने 1,50,000 का चेक दिया है, तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे, सिर्फ 50,000, तो मुझे क्या चाहिए, 1 लाख रुपए ऊपर चाहिए। तो मैं बैंक को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 2 लाख रुपए डाल दीजिए फॉर इमरजेंसी, हमारा कोई और चेक को कोई और टाइम लग जाए। तो मैं टेम्परेरी पीरियड को बैंक में बोलती हूँ कि मेरा ये चेक पास करवा देना, यानी बैंक क्या करेगी, टेम्परेरी पीरियड के लिए मेरे अकाउंट में उतने पैसे डालेगी। तो सामने वाला जब चेक पास करवाएगा 1.5 लाख रुपए का, तो क्या हो जाएगा, मेरे अकाउंट से वो चेक, पहले अगर डालता तो 50,000 ही थे अकाउंट में, तो चेक बाउंस हो जाता था। बट अभी बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ओवर आप क्या कर सकते हो, विदड्रॉ कर सकते हो, मतलब चेक लगेगा आपका
तो वो आपके लिए ऑप्शन होता है, तो दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये एक ओवरड्राफ्ट ऑप्शन होता है, आपको 30 डेज का मिलता है, 60 डेज का, जनरली ये शॉर्ट पीरियड का ही होता है। प्रैक्टिकल में तो 7 दिन और 15 दिन की भी लोग ओडी लेते हैं, ठीक है, इसको ओडी बोलते हैं। इसके बाद ओवरड्राफ्ट के बाद अभी कैश क्रेडिट। व्हाट इज कैश क्रेडिट? कैश क्रेडिट इज, जैसे ये तो करंट अकाउंट होल्डर है, उसका अकाउंट है, उसमें वो एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ कर रहा है। कैश क्रेडिट क्या होता है? एक अलग से हमको अकाउंट ओपन करके देती है, सिंपल क्रेडिट कार्ड जैसा काम करती है। जैसे क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है बेटा? हमको क्रेडिट कार्ड है, उसमें लिमिट है, आप जितना क्रेडिट कार्ड में पैसा यूज करोगे नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख 15 तारीख तक के उतना पैसा आपको विद इंटरेस्ट वापस करना है। सेम होता है कैश क्रेडिट अकाउंट, बट क्रेडिट कार्ड किसी को भी मिलता है, कैश क्रेडिट अकाउंट किसको मिलता है? फैसिलिटी बिजनेसमैन को मिलती है, जिसके पास कुछ स्टॉक है, मॉर्गेज रखने के लिए चीजें। तो व्हाट इज कैश क्रेडिट अकाउंट? कैश क्रेडिट अकाउंट एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें हर महीने बैंक एक क्रेडिट लिमिट सेंक्शन करती है, वो आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, और नेक्स्ट मंथ की जैसे भी तारीख हो 10-15 तारीख तक की वो पैसा आपको बैंक को वापस देना होता है। जहां से भी आपको पैसा है आप वापस कर सकते हैं, ठीक है, विद इंटरेस्ट आपको वापस करना होता है, दैट इज सीसी अकाउंट। हर महीने आपको एक लिमिट मिलती है। कैश क्रेडिट मतलब क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी होती है। लास्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटी? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मार्केट में ऐसे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, कंपनीज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, मतलब मुझे आपको पैसे देने हैं तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करके दूंगी कि इतने कोई अकाउंट्स वाला कंसेप्ट, ड्रॉवर, ड्रॉवी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप डिटेल में अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं और अकाउंट्स का पेपर भी देके आ चुके हैं, ठीक है। तो व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा रहेगा एक पर्सन दूसरे पर्सन को इतने इतने दिन बाद इतना इतना पैसा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे बिल्स कंपनीज के पास होते हैं, इंस्टीट्यूशन के पास होते हैं, कोई बोलता है 30 दिन, कोई 90 दिन, उधारी तो चलती है ना। तो ये बिल्स क्या होते हैं? पोथे बन के पड़े होते हैं। अब मेरे को अगर कैश की नीड है, सपोज रिलायंस लिमिटेड, अब उनको कैश की नीड है, तो वो क्या बोले? कैश की यानी फाइनेंस की, पैसे की नीड है। बोले मैम अंबानी को क्या पैसे की जरूरत? हर बिजनेस को पैसे की जरूरत है। सपोज कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें उसको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब क्या होता है, उसके पास 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने, उसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़े, वो अपनी बैंक के पास जाता है, बोलता है रखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज, जिससे जितने जितने दिन बाद पैसा लेना है आप जाके लीजिएगा, जिससे जितने जितने दिन बाद पैसा लेना है आप जाके लीजिएगा, मेरे को आप एज ऑन डेट इस बिल के अगेंस्ट डिस्काउंट काट के पैसा दे दीजिए। सपोज 1 करोड़ के टोटल बिल है, मिला के छोटे बड़े बिल मिला के 1 करोड़ के, तो क्या करेगी बैंक उसको, सपोज रेंडम ले रही हूं मैं, परसेंटेज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में अलग कैलकुलेशन होता है, ये समझने के लिए 1 करोड़ के बिल रिलायंस लिमिटेड में अंबानी ने दिए बैंक को, तो बैंक उसके बदला उसको कितने रुपए दे रही है? 95 लाख। तो अंबानी को चलता ना 5 लाख रुपए बैंक रख रही है। क्यों रख रही है मैम 5 लाख? अरे इतने जनों से इतने इतने टाइम पे पर्सन को भेजेगी, उससे पैसे लेना, ये भी तो काम है ना। और इतने टाइम तक के बैंक का पैसा फंसा हुआ, उसने तो आपको दे दी 95 लाख, बट उसको तो थोड़े थोड़े दिन बाद मिलेगा, तो रेट ऑफ रिटर्न तो मिलना चाहिए ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिलना चाहिए। तो बैंक क्या करती है, जो पैसा काटती है उसको बोलते हैं डिस्काउंट, और इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एकदम लेमैन लैंग्वेज में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट है उधारी के प्रूफ का, जिसको आप बैंक को जाके बेच रहे हो, उसके बदला बैंक आपको पैसा दे रही है, ठीक है। तो ये थी एडवांसेस की फैसिलिटी। हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, उसमें हमने डिपॉजिट देखे, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस बांटना। लोन्स एंड एडवांसेस बांटना मतलब, लोन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उधारी बांटना, एडवांसेस मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। एडवांसेस में हमने 3 चीजें देखी। एडवांसेस में क्या क्या देखा हमने? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा बैंक और क्या करती है? एंसिलरी फंक्शन। एंसिलरी फंक्शन मतलब मैं अपनी बैंक को एक फॉर्म भर के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दे। देखो आजकल गूगल पे, पेटीएम डिजिटल चीजें हैं, तो आपको ये थोड़ा सा लगेगा मैम ये क्यों बैंक करेंगे, हम भी कर सकते हैं। आजकल हम करते हैं, बट पहले ऐसा होता था, ये बहुत ज्यादा चलता था कि मैं बैंक को एक फॉर्म भर के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दूं कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल इतने तारीख को भरना होता है, LIC पेमेंट इतने तारीख को देना होता है, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस इतने तारीख को देना होता है, मुझे रेंट इतने तारीख को देना होता है। ये सब चीजें आप देते हो, क्योंकि होता है EMI इतने तारीख को देना है। आप EMI आपकी अगर लग गई और आपने नहीं पे किया तो आपके क्रेडिट पॉइंट्स कम होते हैं, क्रेडिट स्कोर कम होता है। तो पहले लोग क्या करते थे, बैंक को बोलते थे कि भाई इतने इतने दिन पे हमको नहीं याद रहता है कि देना है, बहुत बार पैसे होते हैं, मिस हो जाती है चीजें। तो पहले बैंक ही अपने ब्याह पे करती है। आज भी बहुत सारे लोग बैंक से ये काम कराते हैं, सीनियर सिटीजन एंड ऑल। हमको ऐसा लगता है आज तो कल तो क्या है मैम 1 मिनट में 1 क्लिक पे कर देते, बट आज भी बहुत लोग ये फैसिलिटी यूज करते हैं। हमको याद तो आना चाहिए ना कि पे करना है। तो एंसिलरी फंक्शन में आता है कि आपके बिहाफ पे बैंक आपका एजेंट बन के काम कर रहा है।
बैंक आपके बिहाफ पे आपके रेंट, LIC, EMI ये सब पे करेगा। बैंक आपके बिहाफ पे आपका डीमेट अकाउंट हैंडल करेगा, शेयर अकाउंट, इस सब चीज़ों के लिए वो कमीशन चार्ज करता है। तो चलता है ना, वो चार्ज करे, बट हमारे बिहाफ पे कोई हैंडल करे, जैसे होते हैं ना शेयर ब्रोकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं और हमारे बिहाफ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे बैंक भी हमारे लिए ये सब चीज़ें करती है, तो वो सब काय में आता है, एंसिलरी फंक्शन। एंड द लास्ट फंक्शन इज क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन बहुत सिंपल है बेटा, बैंक है तभी इतना बड़ा क्रेडिट मार्केट चल रहा है उधारी का, क्योंकि बैंक ही तो है ना। नहीं तो ऐसे सोचो हमारे घर में तिजोरियों में पैसे पड़े हैं, बैंक है तभी हमारी तिजोरियों का पैसा बैंक में जा रहा है, बैंक हमको इंटरेस्ट दे रही है, वही पैसा बैंक आगे लोन बांट रही है। तो बड़े बड़े बिजनेस, छोटे बड़े सब बिजनेसेस चल रहे, कितने लोगों को कितने टाइप का, 20,000 का लोन लेता है कोई, 10, कोई 50, कोई 50 लाख, कोई 50 करोड़ का लोन लेता है। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमी में जो सर्कुलेट हो रही है, क्रेडिट क्रिएशन। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? कुछ नहीं, लोगों से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करके आगे लोन बांटना, लोगों को उधारी देना ताकि वो बिजनेसेस कर पाए, फिर वो बिजनेस करके प्रॉफिट कमाते हैं, फिर वो बिजनेस वो बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, लोन का पैसा वापस करते हैं, फिर वही इंटरेस्ट वो किसको पे किया जाता है, जिन लोगों ने FD RD और सेविंग में पैसा रखा है। तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, की इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि क्या है, बैंक से। ठीक है, तो ये फंक्शन भी बैंक करती है कि व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ अगर आपको लिखने वाइज चाहिए। क्रेडिट क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, उसी के लिए बैंक का मेन फीचर है कि मार्केट में वो क्रेडिट क्रिएशन मतलब पैसा रिवॉल्व करती है, उधारी का सर्कुलेशन। कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। अभी बताया, बैंक के पास खुद का पैसा नहीं है, वो लोगों से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है और लोगों को ही बांट रही है। कमर्शियल बैंक यूज कौन सा डिपॉजिट यूज करेगी, जो हम कर रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट द लोन अमाउंट इन द बोरोवर अकाउंट। हम जो पैसा डिपॉजिट अकाउंट में रखते हैं, सेविंग, करंट, रिकरिंग, इस सब चीज़ों में, वही पैसा आगे डिपॉजिट किया जाता है उधारी लेने वालों में, CC अकाउंट में, लोन अकाउंट में, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, जिन जो टाइप का लोन लेता है उनको वही पैसा दिया जाता है, वो लोग यूज करते हैं, फिर रीपेमेंट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट देते हैं, हमको फिर उसी कमाई में से इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। थस लोन्स आर मेड फॉर प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट आर मेड बाय लेंडिंग फोन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट का इतना पैसा नहीं, बट जो सबसे ज्यादा पैसा लोन के लिए यूज किया जाता है वो होता है FD और RD का पैसा, जो हम आगे लोन बांटते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, एंसिलरी फंक्शन और क्रेडिट क्रिएशन। एंसिलरी फंक्शन में भी इजी है, पेमेंट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस, लोन, एक्ट एज अ ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर ऑफ विल। मैं अपनी विल वगैरह बना के बैंक को दे दूँ और बैंक को क्या बोलूं कि मैं जब भी मरूं, मेरे लॉकर में रखा है, बैंक को मेरी वो विल दे दी है मैंने, जब भी मैं मरूं तो मैंने जिस जिसके नाम पे जितना हिस्सा लगा है वो आप दे देना। तो ये भी काम बैंक करती है। करस्पॉन्डेंट, मेरे इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड ऑल, ये सब के लेटर्स को रिप्लाई करना, ये सब चीज़ें के काम भी करती है। फॉरेन एक्सचेंज में डील करना, मेरे पास फॉरेन करेंसी है या मैं फॉरेन घूमने जा रही हूँ तो करेंसी कन्वर्ट करा के देना। इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना, जनरली हम CA से कराते हैं, बट बैंक में भी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती है बहुत सारी, प्राइवेट बैंक में। यही सब है एंसिलरी फंक्शन। ठीक है, मैंने आपको ये सब चीज़ें समझा दी, सिंपल सा कंसेप्ट था। ये मैंने OCM में पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मैंने ओवरव्यू दिया हेड पॉइंट्स का। जिसको और डिटेल में समझना है आप OCM का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।